हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अल्तमस आप सभी का वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस एक्सरसाइज को हम बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो फ्रेंड, देखेंगे कि हम एक्सरसाइज 1.1 में पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक देखिए, पहले मैंने आपको संख्या पढ़ा दी हैं, लेकिन हम आज हम फिर संख्याएं देखेंगे कि भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य संख्याएं देखेंगे, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज में इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने संख्याओं के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो आप यहाँ से आके आप देख सकते हैं। भाज्य संख्याएं, इनकी हम परिभाषा लिखेंगे। वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अभाज्य संख्या में ले लीजिए आप 8, और इधर एग्जाम्पल ले लीजिए 2। अब देखिए कि 8 किन किन संख्याओं से कट सकती है। देखिए 8 किन किन संख्याओं से कट सकती है। 1 से, 2 से, 3 से नहीं, 4 से कट सकती है। ये इसके क्या होगा? फैक्टर। और यहाँ पे 2 देखिए, एक तो 1 से कटेगी और एक स्वयं से कटेगी। मतलब इसके फैक्टर देखिए कितने हैं? 2। यानी कि जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जिन के फैक्टर 2 होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक। इनकी परिभाषा देखेंगे। सबसे बड़ा समापवर्तक। और इसकी परिभाषा हो जाएगी सबसे छोटा समापवर्तक। सबसे छोटा समापवर्तक। कुछ उदाहरण से हम इनको समझेंगे। एग्जाम्पल ये संख्याएं हैं 4 और 8। इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो।
तो देखेंगे पहले हम 4 के फैक्टर, 4 को काटेंगे और 8 को। 4 को देखेंगे तो 2 से काटेंगे, दो बार, 2 से एक बार, जब एक आ जाए तो छोड़ देनी है, फिर इसे ही काटेंगे 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से एक बार। अब देखिए जो 4 के इधर लिख लेने गुणज, 4 के गुणनफल और इधर 8 के गुणनफल, इनके 2 गुणा 2 और 8 के कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनमें से देखिए जो कॉमन हो दोनों में, वो कॉमन कितने, 2 है, 2 बार। तो जो HCF है वो जितने बार कॉमन है उतने ही बार लिखेंगे। दो बार कॉमन है तो यानी 2 दूनी 4 क्या हो गया HCF, और LCM हो जाएगा इसका, जितनी जितनी संख्याएं कॉमन है उनको एक एक बार लिखेंगे, यानी यहाँ 2 बार कॉमन है, 2, एक, 2, और जो रह गई उसको भी लिखेंगे। तो यानी कि जो इसका LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 8। चलिए हम अपनी अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये है कि पहला है कि देखिए आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके हम खाली गुणनफल लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संख्या दी है हमको 140, जिसको हमको इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है 140। अब 140 सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, जैसे 2 से काटेंगे इसको 70 बार, 2 से काट देंगे इसको 35 बार। अब ये कितने से कटेगी, 5 से काटेंगे फिर इसको 7 बार, फिर 7 से काटेंगे एक बार। अब इसके हमको अभाज्य गुणनफल लिखने हैं, यानी गुणनफल में वो संख्या लिखनी है जो अभाज्य हो। जैसे अब लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा गुणनफल होता है, जो हमने लिख लिया है। इसको चाहे इस तरह भी से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है इसलिए। फिर 5 गुणा 7, तो ये हो गया आपका आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा है, संख्या दी है 156। अब 156 के हम देखेंगे, 156 को 2 से काटेंगे, 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 1 2 18। इसको अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तुर का 9। अब 13 से काट देंगे, 13 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटती है, 13 एकम 13। अब इसके गुणनफल लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 यहाँ 2 बार है, 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणा 3 गुणा 13। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट करेंगे। अब कितनी संख्या दी गई है हमको, 38 25। इसके हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे इसे, 38 और 35। सबसे पहले से सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कटेगी नहीं क्योंकि एंड में हमारी विषम संख्या है। 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेंगे 2, ये 3 से कटेगी पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्ते 21 और 5 15। अब देखेंगे 3 से कटेगी, अभी भी 3 से कट रही है। 3 चक 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 5 15। अब 3 से कटेगी, अब 3 से नहीं कट रही है, 5 से कट रही है। 5 अट्ठे 40 और 5 25, फिर 5 से देंगे इसमें, 5 एकम 5 बचे 3, 5 सत्ते 35। अब 17 से एक बार, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। अब इसकी गुणनफल लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अभी देखिए 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 गुणा 5, 5 भी हमारा 2 बार है तो इसलिए पावर 2 इंटू 17। ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में संख्या दी गई है हमको 5005। अभी 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 से इसको भाग देंगे तो 0, 0 5 एकम 5। अब देखेंगे ये किससे कट रही है। अब इसको देखेंगे तो इसको देखिए 5 से 6, 4 5 6 से कटेगी नहीं, 7 से, 7 एकम 7 बचे 3, 7
तिया चौक 7 चक 28 बचे 2, 7 तिया 21। अब किससे कटेगी? 2 7 से कटेगी नहीं। 11 से देखेंगे, 11 एकम 11 बचे 3 और 11 तिया 33 और 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही विभाजित होगी। अब इसके गुणनफल लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसका एक और रह गया है, वो भी देख लीजिए। पांचवा संख्या कितनी है? 74 29। इसको काटेंगे हम 74 7429। अब इसको काटेंगे, देखेंगे 3 से पहले। 3 एक दूनी 6 बचे, 1 3 चक 12 बचे 2 3 7 21 और 19 कटेगा नहीं। 6 से कटेगा नहीं। 7 से 7 एकम 7 सच में जाएगा नहीं, फिर 0। 7 से ये भी नहीं कटेगा। 9 से 9 एकम 72, 9 से नहीं कट रही है। 17 से कटेगा। 17 अपना 75, 17 एकम 17 17 34 7 51 17 68 17 अपना 85। 17 एकम 17 17 दूनी 34 17 51 17 चक 68। फिर ज्यादा हो जाएगा, 17 चक 68 बचेंगे 6, उधर 62 हो जाएंगे। 17 चक 68 बचेंगे, उधर 62। 17 तिया 17 कम 17 34 17 तिया 51। फिर उसके बाद बचेंगे, उधर चला जाएगा 7 बार। अब देखेंगे किससे कट रही है। 19 से कट जाएगी ये संख्या। 19 से कम 19, 19 दूनी 38 बचे 5, 19 तिया 57। 23 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी। तो इसके गुणनफल हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। हमें संख्याएं दी गई हैं 26 और 91। तो हम पहले इनके फैक्टर कर लें। 26 और 91। 26 को काटेंगे 2 से 13 बार। 13 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी। इसको काटेंगे 2 से कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, 7 से कटेगी ये संख्या। 7 एकम 7 7 या 21 और फिर 13 से काट देंगे। अब देखेंगे 26 के गुणनफल और 91 के गुणनफल। इसके हो गए 2 गुणा 13, इसके हो गए 7 गुणा 13। इसमें कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार और जो बचा उसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 13 चक 52 के 2 हाथ से लगी 5, 13 कम 13 और 18। तो एलसीएम कितना? 118। अब हम करेंगे जांच। जांच में क्या है कि उसने बोला जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के। तो दो संख्याओं के गुणनफल कितने हैं? पहली संख्या का कितना है? 2 गुणा 13। फिर दूसरी संख्या का कितना है? 7 गुणा 13 बराबर है एचसीएफ कितना निकला? 13 गुणा एलसीएम 182। यहां से 13 से 13 काट दीजिए। 2 7 14 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 और इधर भी 182, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड आरएच साइड से बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखेंगे हम। 510 और 92। हमको पहले इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद इसकी जांच करनी है। तो देखेंगे पहले 510 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1 दो पंजे 10 बचा 1 दो पंजे 10। अब इसको काटेंगे 2 से 3 से, 3 से कट जाएगा 3 8
24 बचा 1 और 5 15। अब काटेंगे 5 से, 5 एक कम, 5 बचे 3, 5 सत्ते 35 और ये 1। इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, 12 में हमें 2 से देंगे, 2 चौकू 8 बचा 1, 2 छिंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 एक अभाज्य संख्या है। अब इसके गुणनफल लिख लेंगे। 510 के कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमको HCF निकालना है। पहले HCF देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा पहले कॉमन कौन सी संख्या है, कितनी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है 2 कॉमन एक बार, तो HCF 2। LCM देखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार, उसके बाद जो बच गई उनको सबको लिख लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। और जब आप इन सबको गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 23,460। 23,460। अब हम इनकी जांच करेंगे। जांच क्या है कि दो संख्याओं के गुणनफल, कितने हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा, फिर इसके 2 गुणा 2 गुणा 23 बराबर है HCF और LCM के। LCM कितना है? 23,460 गुणा और HCF 2। अभी देखिए हमने इनका गुणा किया था, बस इसमें क्या है कि इसमें 2 ज्यादा है, बस इसमें 2 संख्या ज्यादा है, यानी कि 2 को हटा के कितनी आ जाएगी? 23,460 बराबर 23,460 इंटू 2, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RH साइड के। अब देख, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का तीसरा है वो आप खुद करिए। अगर नहीं होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको अगली वीडियो में लेके आऊंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही है, बस LCM और HCF ज्ञात करना है। तो संख्या कितनी दी गई है मेरे को? 12, 15 और 21। पहले हम दो संख्याओं के LCF और LCM निकाल लेते, अब हमारे पास 3 संख्याएं जिनके हम HCF और LCM निकालेंगे। कोई नहीं, निकालते हैं। 12 के, 15 के और 21 का। पहले 12 को काटेंगे 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, फिर इसको 3 से काटेंगे 3, 5, 15, 5 से 1 बार, फिर इसको 3 से काटेंगे 7 बार, 7 से 1 बार। अब देखिए सबके लिख लेंगे पहले हम। 12 के गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के लिखेंगे, इसी के नीचे लिख दीजिए 3 गुणा 5। अब लिखेंगे 21 के 3 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है तो ये क्या हो गया? HCF। कितना हो गया? 3। अब LCM, जो कॉमन उसको एक बार, बाकी जो बच गए 17। अब इनका हम गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 छिंग 42 यानी 420 इसका LCM है। तो बस 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, आपको पैटर्न सेम ही रखना है। अब तीसरे का दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन है कि दूसरे का तीसरा कि 17 और 23 और 29, ये देख रहे होगा आप, जो तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या का कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। संख्याएं हैं आपकी 17, 23 और 29। अब देखिए यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, शायद समझ पा रहे हो कि ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से ही डिवाइड होती हैं और 1 से, तो इनके हम तीनों के अलग अलग निकालेंगे। 17, 23
29। 17 खुद से ही डिवाइड होगी और 23 भी खुद ही से डिवाइड होगी और 29 भी खुद ही से डिवाइड होगी। अब इसके एचसीएफ कैसे निकलेगा देखिए। 17, 23 और 29। देखिए एक गुणा करने से इसमें कोई संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो एच सी एफ होगा वो एक हर किसी में कॉमन है, जो तो एक हो जाएगा। जब संख्या सभी अभाज्य होती हैं तब एच सी एफ एक होता है और एलसीएम एलसीएम आपका इन्हीं का हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। 17 गुणा 23 गुणा 29 इनको जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 2000 23,400। नहीं नहीं, इनका एलसीएम आएगा 11,000। मैंने पहले कर रखा है गुणा, इसलिए वीडियो में टाइम बच जाए इसलिए। 11,339, चाहे इधर लिख ली 11,339। अब जो इसका जो लास्ट पार्ट है वो आप खुद करिए, नहीं होगा तो कमेंट में दीजिए, अगली वीडियो में उसको लाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन है एच सी एफ दिया हुआ है आपका 306,697 बराबर 9, यानी इन संख्याओं का एच सी एफ है वो है 9 दिया है आपको और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है संख्या संख्या है आपकी 306 और 697 का जो एच सी एफ है वो कितना है, आपको 9 दिया हुआ है। 9 दिया है और पूछा क्या है एलसीएम, यानी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला है वो लगाएंगे कि दो संख्याओं का हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ और गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी है हमारी, 203 इंटू 697 बराबर है एच सी एफ और एलसीएम। तो हमको एच सी एफ दिया है तो इसके हम बट्टे में दे देंगे तो एलसीएम हमारा ज्ञात हो जाएगा, यानी कि 306 और जो एच सी एफ इसको नीचे लेके आएंगे तो एलसीएफ कितना है हमारा 9 बराबर है एलसीएम के। अब इसको हम काट देंगे, 9 27 बचे 3 निचोक 36, यानी कि 97 गुणा 697 इंटू 34 बराबर एलसीएम। अब इनका हम गुणा करेंगे, साइड में कर लेते हैं। चार सत्ते 28 के 8 हाथ से लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हाथ से लगी 2, 4 छिंग 24 और 26, 6 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगी 2, 5 15 और 17 के 7 हाथ से लगी 1, 3 18 और 1 19, 8 3 13 के 3 हाथ से लगी 1, 12 के 2 हाथ से लगी 1, यानी कि जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 22 33 8। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे कि दिया हुआ है, जांच कीजिए कि संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हम इसकी जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि संख्या n की पावर n कभी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हमको
देखना है हो सकती है कि नहीं हो सकती, जांच करनी है। देखिए कोई भी संख्या जीरो पर जब समाप्त होगी, जब लिखेंगे, हम जानते हैं कि संख्या जीरो पर समाप्त जब होती है, जब जब होती है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो। मतलब किसी संख्या में कम से कम 2 का और 5 का गुणा होना चाहिए, वो संख्या तभी ही हमारी जीरो पर समाप्त होगी। हम चेक करेंगे कि 6, इसने हमको संख्या दी है 6, 6 के हम देखेंगे काट के कि होती है क्या नहीं होती है। तो इसे 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे एक बार। अब देखिए यहाँ 2 तो है, लेकिन 5 5 नहीं है, तो यानी कि ये संख्या कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। हम लिखेंगे अतः इस संख्या 6 में 2 का गुणज है, लेकिन 5 का नहीं। तो ये संख्या कभी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ये संख्या कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए हमें किसी भी अभाज्य संख्या को दिखाने के लिए हमें कम से कम उसके 3 फैक्टर दिखाने होंगे, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था और उसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो कम से कम हमें इसके 3 फैक्टर दिखाने होंगे, तभी दो मतलब 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे तभी ये संख्या भाज्य होगी। तो हम किसको हमें फैक्टर दिखाने हैं। तो संख्या दी गई है हमें क्वेश्चन नंबर 6 की संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और यहाँ पे एक और संख्या दी गई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। उसने पूछा कि भाज्य संख्या क्यों हो, तो हमें इनके कम से कम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर दिखाने होंगे तभी ये संख्या हमारी भाज्य होगी। तो देखिए हमें इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 13 उभयनिष्ठ है, तो हम 13 को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 7 गुणा 11 प्लस 13 बाहर ले लिया, यहाँ एक बचेगा 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1 और 77 और एक 78। अगर हम इसमें एक का गुणा करें तो इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि प्रथम गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड और ये रहा हमारा तृतीय गुणनखंड। तो हमने यहाँ पे 3 गुणनखंड दिखा दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं कि इस संख्या में 3 गुणनखंड है, अतः यह भाज्य होगी। अब हम इस वाले को देखेंगे, यहाँ पे हम 5 कॉमन लेंगे क्योंकि उधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो 5 उभयनिष्ठ है। यहाँ कितने बचे, 7 गुणा 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर ले लिया, 5 नहीं 4, यहाँ पे 4 भी होगा, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, क्योंकि 5 बाहर ले लिया 1 बचेगा। अब इसका गुणा करेंगे, 2 तिया 6 चौक 24, 24 छिक्के 144 इंटू 7 प्लस 1, बाहर 5 रहेगा। अब 7 का गुणा करेंगे, 7 चक 28 के 8, हाथ से लगी 2, 7 चक 28 और 2 30 का सुपर, हाथ से लगी 3, 7 एकम 7 और ये 10 प्लस 1। अब इसको जोड़ देंगे तो 1009। अगर हम इस संख्या में भी 1 से गुणा करेंगे तो कोई संख्या में हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम यहाँ दिखा सकते हैं कि इसमें भी 3 गुणनखंड है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। हम लिख सकते हैं कि अतः
संख्याओं में दो से ज्यादा गुणनखंड हैं तो ये संख्याएं भाज्य होंगी। ये संख्याएं भाज्य हैं, होंगी क्या, हैं भाई, तो ये संख्याएं भाज्य होंगी। अच्छा, इस एक्सरसाइज का लास्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो वह कितने समय बाद वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है हमको, पहले दिया क्या है, उसने दिया है कि जो रवि है, रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और सोनिया सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, जैसे एक कोई वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु है। इसका मतलब समझिए, सेंस क्या कह रहा है, वो 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगाता है, मतलब रवि पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, सोनिया इसी चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। तो उसने पूछा है वो सबसे पहले कब मिलेंगे। तो इसमें एक पॉइंट ये होता है कि अगर तुमसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर पूछता है सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले का मतलब हो गया न्यूनतम, मतलब सबसे पहले न्यूनतम, तो न्यूनतम, और एक पूछता है कि वह कितनी बार मिलेंगे, तो यानी कि अधिकतम, हाईएस्ट। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, देखो न्यूनतम पूछेगा तो हम कभी भी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, और अगर अधिकतम पूछेगा यानी कि मतलब वो कितनी बार मिलेंगे, तो उसके लिए HCF। तो यहां पूछा है सबसे पहले, यानी कि हम निकालेंगे एलसीएम, 12 और 18। 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब लिखेंगे इसके गुणनफल, 2 गुणा 3 अब इसमें कॉमन देखेंगे, ये 18 के हैं, 2 और 3, तो जो दोनों में कॉमन है उन संख्या को एक बार लिखेंगे, 2 गुणा 3। अब बचे हैं उनको लिख देंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, यानी कि वह 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।